नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मिस्टर नंद किशोर पंडित सर जुड़ चुके हैं, जो कि इंडियन रेलवे में खलासी के पद पर कार्यरत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की लगातार डिमांड होती रहती है कि सर रेलवे के जो भी डिफरेंट पोस्ट है उन सारे पोस्ट का इंटरव्यू लाइए, ताकि हमें पूरी जानकारी मिले कि आखिर उस पोस्ट पे क्या काम होता है, इनको कैसे काम करना पड़ता है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। सबसे पहले थोड़ा अपना सा परिचय दीजिए सर। मेरा नाम नंद किशोर पंडित है। हाँ, क्लासी हेल्पर ग्रुप डी में है। हाँ, घर मेरा रामाकुंडा पड़ता है। हाँ, है ना। कोई सब केबल का फेलियर में हम लोग अटेंड करना पड़ता है। कहीं केबल कट गया तो वर्किंग में देना पड़ता है। अच्छा, उसको फिर निकाल कर फिर जोड़ना पड़ता है, तब राइट होता है, तो हम लोग वहाँ से फिर निकलते हैं। तो सर आप एक बात बोले, अभी ग्रुप डी में क्लास ए हेल्पर है, तो ग्रुप डी में कितना तरह का हेल्पर होता है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ऐसा कुछ क्या? हाँ, ग्रुप डी का ही है, क्लास 3 का ही पोस्ट होता है। हाँ, MCM ग्रेड 1 तक होता है। हाँ, JEE SSC तक बढ़ते जाता है। अच्छा। जैसा जिसका काम है वैसा वो अपना काम करते जाता है। तो आपका ज्वाइनिंग कब हुआ था सर इंडियन रेलवे में? 9/7/2008 का। 9/7/2008 पूरा डेट भी याद है एग्जैक्टली जी। तो कैसे हुआ था? रेलवे भर्ती परीक्षा के थ्रू हुआ था नहीं, या डायरेक्ट नौकरी लग गया था? पिताजी का जगह पर। पिताजी की जगह पे लगा था। तो जब आपका ज्वाइनिंग हुआ था कौन सा पोस्ट पर हुआ था? क्लासी हेल्पर में। क्लास ए हेल्पर। और आज भी आप क्लास ए हेल्पर पर ही हैं? हेल्पर में। आपको प्रमोशन नहीं मिला? नहीं, अभी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला प्रमोशन? अभी हम लोग को जैसे अभी आगे हम लोग को एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। एग्ज़ाम होगा तो दिखा जाएगा। तो 2008 में आपका ज्वाइनिंग हुआ था ना, तो 2008 से लेकर के 2021 अभी भी आप वही काम कर रहे हैं? वही काम कर रहे थे। हाँ, अभी भी वही काम कर रहे तो सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट हुआ? इंक्रीमेंट साल में जो देता है वो मिलते जाता है। तो 2008 में आप जब पहली बार रेलवे में भर्ती हुए थे उसमें आपको कितना सैलरी मिलता था? उस समय हम लोग को करीब 5,000 रुपये मिलता था। 5,000 रुपये महीना। और अभी कितने का महीना मिलता है? अभी हम लोग को ऐसे पे ग्रेड हम लोग का अभी हो गया है 26,400। 26,400। हाँ। तो नेट अमाउंट पेमेंट कितना मिलता है? नेट अमाउंट हम लोग को 33,000। कभी नाइट जैसे टीए बाहर जाते हैं तो उस कर लेकर मतलब 38,000, 36,000, 37,000 कब कोई इस तरह मिलता है। तो काम क्या करते हैं? आपका काम क्या होता है? काम हम लोग को काम ये है जो केबल हम लोग को कोड़ कर निकालना पड़ता है गड्ढा से, उसको जोड़ना पड़ता है। केबल को कोड़ के निकालना पड़ता है पटरी के नीचे से? पटरी का साइड में, रेल का साइड में। रेल के साइड में केबल को निकालना है, फिर वहाँ पे उसको डालना है। अच्छा, तो मतलब कितना घंटा का ड्यूटी होता है? हम लोग 8 घंटा का ड्यूटी है। 8 घंटा। कोई गारंटी भी नहीं है, कभी भी कॉल होगा तो बुला लेगा, रात में रहे तो भी बुला लेगा, फेलियर हम लोग को होगा तो बुला लेगा। मतलब 24/7 आपको एक्टिव रहना है? एक्टिव रहना है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो आप लोग का ड्यूटी होता है हमेशा एक ही शिफ्ट में लगता है या इसका शिफ्ट बदलता रहता है? हम लोग का शिफ्ट एक ही रहता है। शिफ्ट एक ही रहता है। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, उसका परीक्षा होगा लगभग अप्रैल मई के आसपास, फिर वो लोग ज्वाइन करेंगे रेलवे में हेल्पर के पद पर, खलासी के पद पर। तो वो नया छात्रों के लिए क्या मैसेज देंगे? वो नया लड़का लोग होगा, उसके पास कुछ अनुभव नहीं होगा, उसके पास काफ़ी अनुभव है। अपने अनुभव के आधार पर उनको बताइए कि वो जब ज्वाइनिंग करे तो उनको किस तरीके से काम करे कि वो भारतीय रेल का अच्छा एम्प्लॉय बन सके और भारतीय रेल को अच्छे से सेवा दे सके, जिससे मेरा भारतीय रेल आगे बढ़ सके। वो देखते देखते अपने सीख जाएगा। देखते देखते अपने सीख जाएगा। हाँ, जो कैसे क्या करना है, नहीं करना है, किस तरह का चलना है, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, तो आप पूरी तरह से संतुष्ट है इस नौकरी से? एकदम संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या क्या सुविधाएं मिलती है आपको इस पोस्ट पर? हम लोग इस पोस्ट में रेल की तरफ से जैसे हम लोग को CL छुट्टी 10 को देता है। हाँ, साल में 10 छुट्टी, LAP छुट्टी है, हाफ LAP छुट्टी है, पास देता है, पास PTO भी देता है। अच्छा, यही है। और रहने का क्या सुविधा है? रहने का क्वार्टर भाड़ा दिया जाता है, HRA दिया जाता है। जो क्वार्टर लिया है उसके लिए HRA नहीं मिलेगा, क्वार्टर दिया जाता है। तो आप क्वार्टर में रहते हैं या HRA लेते हैं? क्वार्टर में रहते हैं। क्वार्टर में रहते हैं। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों को वो जो सैलरी वगैरह मिलता है ये सब कुछ टाइम से मिल जाता है? टाइम पर मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो आप लोग आना जाना कैसे करते हैं? रेलवे की तरफ से कोई सुविधा दिया गया आने जाने का? रेल ट्रेन भी है, अपना कभी नज़दीक तो अपना बाइक से भी जा सकते हैं। अच्छा, आपका ज़रूरी फ़ोन कॉल है? है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि जब से आप लोग ज्वाइनिंग किए तो डिपार्टमेंटल एग्जाम वगैरह नहीं दिए हैं? नहीं, अभी तक नहीं दिए। डिपार्टमेंटल एग्जाम देते तो अभी तक प्रमोशन हो जाता है? अच्छा, तो आपका अभी फ्यूचर में और कोई प्रमोशन मिलने का उम्मीद है? एकदम है। कब? अब देखा जाए, जिस तरह सीरियल लिस्ट में जैसा जैसा अनुभव का वो आएगा, सीरियल लिस्ट का चैनल होता है, उसी आधार पर एग्जाम होगा। अच्छा, तो बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई का भी कुछ सुविधा मिलता है आपको रेलवे में? रेल से हाँ। अच्छा, पढ़ाई का पैसा देता है। कितना? जो खर्चा होता है अच्छा, वो पैसा रेल से दिया जाता है। तो आप इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं? उठाए थे, अब हम लोग नहीं उठा रहे हैं। आपका जब
इंटर चल गया, इसीलिए नहीं हम लोग ले रहे हैं। तो आप लोग कौन सा डिपार्टमेंट में आते हैं? हम लोग सिंगल एंड टेलीकॉम में आते हैं। एसएनटी डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आपके अंदर में भी कुछ एम्प्लॉई हैं या फिर आपको आपके अपने काम को किसको रिपोर्ट करते हैं? आपके ऊपर में कौन है? हम लोग ऊपर में एसएससी है, एसएससी सीनियर सेक्शन सीनियर इंजीनियर। आपके सेक्शन नीचे में भी कुछ एम्प्लॉई है जिसको आप मैनेज करते हैं? जैसे हम लोग, हाँ है, जैसे क्लास 3 का स्टाफ है। अच्छा, उन लोग को भी बोला जाता है जब भैया इस तरह की बात है, यहाँ केवल फेलियर हो गया, यहाँ देखना पड़ेगा। तो आपको अपने अंदर में कितने कर्मचारियों को देखना पड़ता है कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अपना अंदर में सबको एक ही काम करेगा, साथ में जाना पड़ेगा, नहीं जाना। हाँ, तो आपका जो डिपार्टमेंट में वो सबसे ऊपर में कौन है? फिर उसके बाद कैसे कैसे क्या क्या कौन सा पोस्ट है? हम लोग का सबसे सीनियर डीएसटी धनबाद है। हाँ, उसका डीएसटी है। हाँ, एसटी है। उसके बाद एसएससी है। हाँ, उसके बाद जेई है। जेई के बाद आपका क्लास 3 एमसीएम है। हाँ। एमसीएम का बाद क्लास 3 ग्रेड 1 ग्रेड 2, उसके नीचे में ग्रुप डी है। कुछ बोनस वगैरह मिलता है आप लोग को? साल में दिया जाता है। कितना? जो रेल से दिया गया है 18,950 रुपया। हाँ, तो लास्ट टाइम आपको बोनस कब मिला था? अगला साल मिला था। क्या कौन सा पूजा में? दुर्गा पूजा में। दुर्गा पूजा में। अच्छा, तो ये काफ़ी अच्छा रहता होगा सारे कर्मचारियों के लिए। हाँ। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि इस पूरे नौकरी के दौरान आप लोग कभी नाइट ड्यूटी भी लगा? हाँ, बहुत बार किए हुए हैं, नाइट भी करते हैं। तो नाइट और डे में क्या अंतर होता है? नाइट में रात जगना पड़ेगा। हाँ। डे में दिन ड्यूटी करना पड़ेगा। अच्छा, तो कौन सा नौकरी आप लोग को ज़्यादा पसंद आता है, डे वाला या नाइट वाला? सब रेल का काम करना पड़ेगा, रेल ऑफिसर जैसा काम करवाएगा आपको करना पड़ेगा। अच्छा, तो अगर आदमी नहीं रहेगा तो उस जगह पर आपको करना पड़ेगा। हाँ हाँ, शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं रहेगा तो किसको खोजेगा वो? अच्छा, वो तो करना ही पड़ेगा, ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा। 8 घंटे ड्यूटी आपको किसी तरह करना पड़ेगा, रात रहे या दिन रहे। तो इस पूरा नौकरी के दौरान आपके लिए कोई एक चैलेंजिंग मोमेंट आया जब आपको बहुत परेशानी हुआ, जिसके इसमें कोई एक ऐसा समस्या था जिसको समाधान करके बहुत मज़ा आया कि ना ये बहुत बड़ा काम कर दिया? नहीं, वैसा कोई काम नहीं। अच्छा, कुछ अवार्ड्स वगैरह मिला आपको रेलवे की तरफ से? कुछ अच्छा काम किए हो तो अवार्ड दिया था। अवार्ड एनआई का काम जब किए थे उस समय हम लोग को 2500 रुपये अवार्ड दिया था। अच्छा, उसके अलावा कुछ कप वगैरह कभी मिला हो? नहीं, उस सब का हम लोग नहीं है। अच्छा, तो एक्स्ट्रा कुछ करिकुलर एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होते हैं रेलवे की तरफ से या केवल आप ड्यूटी ही करते हैं? ड्यूटी करना है, ड्यूटी का बाद तो फुर्सत नहीं मिलता है, दूसरा जगह कैसे करेंगे? अच्छा, अपना ड्यूटी भी तो निभाना तो फुर्सत नहीं है। सप्ताह में एक दिन रेस्ट होता है तो अपना काम निकालते, नहीं तो ड्यूटी के अलावा हम लोग कोई जगह नहीं जाते चढ़ के। तो ग्रुप डी में सबसे टफ जॉब कौन सा है? ग्रुप डी का सबसे टफ पोस्ट का जॉब? ग्रुप डी का सबसे टफ जॉब है एसएनटी डिपार्ट का। एसएनटी डिपार्टमेंट? हाँ। उसमें कौन सा पोस्ट? ग्रुप डी का एसएनटी डिपार्ट है, ग्रुप डी का ही है। अच्छा, तो बोलता है कि ग्रुप डी में जो सबसे टफ पोस्ट है इसमें सबसे हार्ड काम होता है, हार्ड वो ट्रैक मेंटेनेंस का होता है। ट्रैकमैन का आपका PWI जो है सेक्शन इंजीनियर, उसका हार्ड काम है। अच्छा, उसका काम बहुत हार्ड है। हाँ, उसका हार्ड काम है। ट्रैक मेंटेनेंस से भी हार्ड है? हाँ, उसमें हार्ड है। तो ट्रैक मेंटेनर बोलता है कि हम लोग ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सब दिन एक जैसा लगे रहते हैं ट्रैक पे। हाँ, एकदम लगना ही पड़ेगा, नहीं तो रेल फ्रैक्चर हो जाएगा, कहीं गर्मी में चौंथा जाएगा, यही सब होता है। कहीं रेल आपका ये पटरी भी कहीं क्रैक हो गया तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा, बगल में घास हो गया उसको भी साफ़ करना पड़ेगा, गिट्टी कहीं छिटा हुआ उसको भी सोटना पड़ेगा। तो उससे टफ कैसे है उनका काम? क्योंकि इसमें तो ये लोग देख रहे हैं बहुत तरह का काम कर रहा है, ठंडा गर्मी बरसात हर तरह का काम। वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वो तो करना ही पड़ेगा, जैसा जॉब रहेगा तो ड्यूटी करना ही पड़ेगा। ग्रुप डी में सबसे बढ़िया पोस्ट कौन सा है? ग्रुप डी में सबसे बढ़िया पोस्ट एसएनटी डिपार्ट का ही है, इससे आगे कोई ग्रुप डी का पोस्ट नहीं। ठीक है, तो सबसे काम हार्ड भी एसएनटी में है और सबसे हार्ड में काम नहीं है। एसएनटी में हार्ड काम नहीं है, लेकिन मैकेनिकल काम है। नेट दिखा जाता है, वॉकी टॉकी को सेट दिखा जाता है, मैकेनिकल काम जितना टेलीफोन दिखा जाता है, बैटरी मेंटेनेंस करना पड़ेगा, गिरभेटी लेना पड़ेगा, वोल्टेज देखना पड़ेगा, चार्जर देखना पड़ेगा, और आपका मॉक्स भी दिखना पड़ेगा। हर चीज़ का बहुत किस्म का है उसमें खाली जो है इलेक्ट्रीशियन का जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा। तो रेलवे की तरफ से कभी छुट्टी में बाहर घूमने गए विदेश विदेश हवाई जहाज से? नहीं, रेल की तरफ से हवाई जहाज में हम लोग नहीं। हम लोग सरकार भाड़ा जो रेल कर्मचारी जो दिया है ट्रेन में जाते हैं, पास देते हैं,
उसी में रिजर्वेशन करके जाते कहीं। अच्छा। साल में कभी जाने का हो गया तो छुट्टी लेकर जाते हैं। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आने वाले जो छात्र हैं जो एसएनटी डिपार्टमेंट में हेल्पर के पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे, उनके लिए कोई फाइनल मैसेज? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, आराम से आने दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा कि हम लोगों ने आपके लिए ग्रुप डी के एक पोस्ट का इंटरव्यू आपके लिए लाया। इसमें लगभग आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी कि ये लोग क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इनका पूरा जॉब प्रोफाइल क्या होता है, वर्किंग टाइम क्या होता है। और भी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि जो भी इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज़ होंगे वो लोग हमें जो ऐसे कि कॉन्टैक्ट करेंगे और उनका इंटरव्यू हम लोग लाएंगे स्टूडेंट्स के लिए। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, आप ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, ग्रुप डी का फ्री मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, सिंपली अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद रेलवे एग्जाम वाली कैटेगरी को सेलेक्ट कीजिए, वहाँ पे टेस्ट वाले कॉलम में जाइए, वहाँ पे आपको जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी फ्री टेस्ट पे क्लिक करेंगे, आपको एनरोल करने के लिए कहा जाएगा। एनरोल के बाद आपसे अनलॉक कोड मांगा जाएगा, अनलॉक कोड डालिएगा उमंग स्टडी UMANGSTUDY, आपका वो टेस्ट अनलॉक हो जाएगा। क्योंकि अभी भी फ्रेंड ग्रुप डी में आप लोग का जो भी 2-3 महीने का समय बचा हुआ है, अप्रैल में एग्जाम होता है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, आप लोग डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो ग्रुप डी का आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे, उसमें कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे उमंग स्टडी, उस केस में भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आपको रिव्यू कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। और भी कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम सर का हमारे पास नंबर है, हम लोग इनसे जैसे कि जानकारी लेकर के आपको जवाब देंगे ना, तो हमारे पास कोई जानकारी होगा तो हम लोग आपको जरूर जवाब देंगे। और रेलवे के बहुत तरह का पोस्ट है, हम लोग बात करें ग्रुप डी में जितना भी पोस्ट होता है, ट्रैकमैन, गेटमैन, गैंगमैन, हेल्पर, सभी तरह के पोस्ट का इंटरव्यू हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आपने अभी तक नहीं देखा तो आप लोग जाकर के उसे जरूर से जरूर देखिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी, आपका लगभग सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इस इंटरव्यू को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।